हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शेफाली और आज मैं आपको कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। आजकल आपने बहुत सुना होगा मसल्स पेन, बोन में पेन और आए दिन डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल स्टोर वाले और जिससे भी हम रिकमेंडेशन लेते हैं हमें कैल्शियम रिकमेंड करते हैं। जो हमारे डाइटिशियन है वो मैक्सिमम दूध, दही, पनीर, सोयाबीन ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में हमें रिकमेंड करते हैं। इसका जो रीज़न है वो यह है कि आजकल जो हमारा खाना पीना है वो इतना हेल्दी नहीं है जितना पहले हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रह जाती है। जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रह जाती है उनको फुलफ़िल करने के लिए हम जनरली कोई ना कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं या कुछ हर्ब्स का यूज़ करते हैं। लेकिन एक कॉमन है जो मोस्टली बच्चों के एज में भी आता है, एडल्ट्स के लिए भी यूज़ होता है और जो एज बहुत ग्रोन अप हो जाते हैं उनके लिए भी रिक्वायरमेंट होता है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी बोन में से निकालती है और हमारा जो बोन होता है उसमें ब्लड का जो है बैंक होता है। तो हमारी जो एज जब ग्रो होती है तो जनरली बोन में से जो है ना कैल्शियम निकलता रहता है और जब हमारी डाइट जो हमारी बॉडी में जाती है उससे जो है कैल्शियम ऐड ऑन होता रहता है। लेकिन 25 की एज के बाद जनरली क्या होता है कि हमारा जो इंक्रीमेंट है कैल्शियम का बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है और विड्रॉल बढ़ जाता है, यानी कि कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके जो रीजंस है वो ज़्यादातर लेडीज़ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विड्रॉल जो होता है, कमी जो होती है कैल्शियम की, वो हॉर्मोन्स की वजह से होती है। जब मेनोपॉज होता है या फिर हार्मोनल अनबैलेंस होता है, इसी के साथ साथ 30s के बाद बॉडी जो है कैल्शियम बनाना बंद कर देती है और जितना कैल्शियम हम मार्केट से इनटेक करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रन अप कर पाती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारी बोन में प्रॉब्लम है तो ही हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, अगर हमारी मसल्स में प्रॉब्लम है तो भी हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कैल्शियम हमारे हार्ट के लिए भी हेल्दी है, हमारे दांतों के लिए, हमारी गम्स के लिए भी रिक्वायर्ड होती है और हमारी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है अगर उसमें से विड्रॉल, हमारी जो कैल्शियम का विड्रॉल है बोन से वो बढ़ जाता है तो हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती है और ज़्यादातर जल्दी उसमें फ्रैक्चर होना या मल्टीपल प्रॉब्लम्स होना बढ़ जाता है। तो आज कुछ एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो कैल्शियम हम इनटेक करें वो एक अच्छी क्वालिटी का होना और इम्प्रोवाइज्ड क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक ऐसा कैल्शियम भी होना ज़रूरी है जो फुल डे में आपकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके। तो चलिए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। ये दो ग्लासेस हैं, दोनों ही खाली हैं। मान लीजिए ये हमारे टमी है, यानी कि पेट है, और पेट के अंदर हमारे कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमारा खाना पचाने में हमें हेल्प करते हैं। तो मैंने इसमें कुछ एंजाइम्स डाले हैं और वो डालने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है जिसमें विनेगर, जिसे हम विनेगर कहते हैं। ये जनरली हम चाउमीन, मंचूरियन ऐसी चीज़ों में डाल के खाते हैं जिससे कि हमारा एपेटाइट बढ़ जाए और खाना पचाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कैल्शियम XYZ जो आप मार्केट से लाते हो, रिकमेंडेशन के बेस पे लाते हो और वो कार्बोनेट बेस होती है, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो किस तरीके से काम करती है और हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल वो रहती है। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी एक ऐसे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की जो कि मोदी केयर ब्रांड का है। वेल रेंज हमारी बहुत ज़्यादा सुपर्ब आती है जिसमें मल्टीपल सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन आज मैं कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ और इसकी खूबियों के साथ साथ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगी। ये जो है ये मैंने दूसरे जो स्टमक में है उसमें इसको फीड किया है, देखते हैं ये क्या रिएक्शन करता है। इसमें हमारे विटामिन के होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन डी और जिंक भी होता है। विटामिन डी और जिंक होने की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है और ये आपको हेल्पफुल है। अगर आप दिन में 2 कैल्शियम ले रहे हैं तो ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट इसको कंप्लीट अपनी बॉडी में कर सकता है। अब देखिए, जब आप मार्केट की कोई भी कैल्शियम अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं तो कुछ रिएक्शंस आपके स्टमक में जाके होते हैं, यानी बबल्स आते हैं। इट मीन्स एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सो दैट हमें बहुत सारी गैस की जो दवाइयाँ होती हैं या फिर एसिडिटी से रिलेटेड जो भी मेडिसिन होती है वो साथ में इसके लेना पड़ता है, जिसकी वजह से रिकमेंड किया जाता है कि 3 महीने कैल्शियम लेने के बाद अगर आप 3 महीने का गैप नहीं करेंगे तो आपको स्टमक से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये वो कैल्शियम है जो आपकी बॉडी में जाके कैल्शियम की कमी को तो पूरा करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको हार्म भी पहुँचाएंगे, प्लस में वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगर मैं बात करूं वेल रेंज की कैल्शियम की, जब इसको मैंने शेक किया, सबसे पहला इसमें कोई रिएक्शन
नहीं था। दूसरा, जब मैंने इसको शेक किया तो ये कम्प्लीटली बहुत इजीली डिज़ोल्व हो गया, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जब आप इसके बारे में जानते हैं तो हमें ये कंप्लीट क्लियर हो जाता है कि ये जो कैल्शियम है ये सिर्फ कैल्शियम नहीं है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को तेज़ी से पूरा करने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है, इसीलिए इसे हमने कैल्शियम कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। डिफरेंशिएट अगर आप करना चाहते हैं तो एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। जो हमारी कैल्शियम है मोदी केयर की, इसमें सिट्रिक सॉल्ट है, कुछ सिट्रिक हर्ब्स हैं जिन्हें हम खट्टे फलों से तैयार किया जाने वाले हर्ब्स भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी में रिएक्ट नहीं करता और आपकी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम को पर डे की, वो कम्प्लीटली फुलफिल करता है, और इसी के साथ साथ मार्केट की कैल्शियम ये नहीं कर पाती। आपको जान के अच्छा लगेगा, जितने भी हार्मोनल चैलेंजेस होते हैं या वाइट स्टार्च की प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर क्वांटिटी में कैल्शियम बॉडी के अंदर होने की वजह से वो चैलेंजेस क्योर हो जाते हैं। प्लस में जिन लोगों को ज़्यादा काम करने से या ज़्यादा देर खड़े होने से मसल्स में पेन होता है, उनकी प्रॉब्लम्स भी क्योर हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ट्रीटमेंट कराए, एक्सरे कराए, लेकिन जब भी वो थोड़ा भी काम करते हैं तो उनकी एंकल में या एडी में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो भी जब कैल्शियम का विड्रॉल बढ़ जाता है तो होता है। तो अगर आप एक प्रॉपर कैल्शियम का यूजेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि 30+ तो ये रेगुलर बेसिस पे एवरी वुमेन और मेल दोनों को लेना चाहिए, और बच्चों को भी अगर कैल्शियम की कमी है तो 600 mg यानी कि आधी या 1 टैबलेट डेली डोजेस में लेनी चाहिए। थैंक यू।